आप मेड इन इंडिया के डायपर पेनों को देखा होगा, लेकिन आज आप पहली बार मेड इन चाइना के डायपर पेनों के बारे में जानने वाले हो। और क्या आप 4 पैरों पर चलने वाले इंसानों को देखा है? अगर नहीं देखा है तो फिर तो आप लाल बिहारी जी को जानते ही होंगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान है जो कि मर के भी जिंदा है। कुछ समझ में नहीं आया है ना? तो चलिए वीडियो में समझाता हूँ। आप लोगों को तो पता है, जब ढेर सारे बच्चे जहाँ पर पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं बल्कि बदमाशी करने जाते हैं, उसे एक स्कूल कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब पानी के अंदर ढेर सारी मछलियाँ एक साथ मिलकर गप्पे सप्पे पैक सैप मारते हैं तो उसे भी एक स्कूल कहा जाता है। अगर आपको ये पता नहीं था तो आपको एक लाइक ठोकना पड़ेगा, तो ठोको लाइक। हम लोगों के पास 2 पैर है और 2 हाथ है। हम पैर से चलते हैं और हाथ से सारा काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी 4 पैरों वाला इंसान को देखा है? तो मिलिए कुर्दिश फैमिली से। ये लोग तुर्की में रहते हैं और इनकी फैमिली में 3 बहन और 1 भाई है। और ये चारों के चारों हाथ और पैर दोनों मिलाकर चलते हैं। ये लोग किसी बंदर की तरह चलते हैं। दरअसल इन भाई बहनों को एक बीमारी है जिसे टर्न सिंड्रोम कहा जाता है। और इस बीमारी में इंसान अपने हाथ को भी पैर समझने लग जाता है और वो अपने हाथ पैर दोनों मिलाकर चलने लग जाता है। आपको तो हर में गैंगस्टर लोगों के बारे में पता होगा, जो लोग एक इलाका को अपने बाप का माल समझते हैं। लेकिन 2014 में एरिजोना का एक टाउन जिसका नाम है मैरीविली, उस टाउन को कुछ गैंगस्टरों ने घेर रखा था। लेकिन वो गैंगस्टर कोई इंसान नहीं थे बल्कि कुत्ते थे। Maricopa County Animal Care and Control says if you compare the Maryville area with similar size area in Glen मैरीविली इस टाउन को कुछ कुत्तों ने मिलकर घेर रखा था। जो लोग भी इस टाउन में जाते थे उनको ये कुत्ते डरा कर भगा देते थे। ऐसा लगता है कि ये कुत्ते गब्बर सिंह का रिश्तेदार था। तेरा क्या होगा कालिया? आप जरा सोचिए, आपके साथ किसी बंदी की शादी हो रही है, लेकिन अचानक अगर आपकी बंदी आपसे कहे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जा पानी में डूब के मर जा, तो फिर आपका पेंडल का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा सब बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है ओएड श्योर। अगर आप इस कंपनी में इंश्योरेंस लेते हो और फिर आपकी बंदी आपसे कहे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तो आपका सारा खर्चा बच सकता है। लेकिन हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये इंश्योरेंस तो मैं आज ही लूंगा, क्योंकि आजकल की बंदियों का कोई गारंटी नहीं है भाई। अगर इंडिया में मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए डायपर पेन खरीदते हैं तो वो डायपर पेन कुछ इस तरह का होता है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि वही मम्मी पापा अगर चाइना में डायपर पेन खरीदते तो वो डायपर पेन कैसा होता? तो वो डायपर पेन कुछ इस तरह का होता, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। इस डायपर पेन को काइदंगू कहा जाता है। सच में यार, जिस तरह का ये डायपर पेन है उसी तरह का इसका नाम भी। ये चाइना के लोग भी ना कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार कर देते हैं जिसे देखकर हंसी भी आती है और शर्म भी। लेकिन ये लोग इतना ब्रेन कहाँ से लाते हैं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। दोस्तों, क्या आप लोग लाल बिहारी को जानते हो? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान है जो कि ऑफिशियली मरने के बाद भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया है ना? तो आओ समझाता हूँ। लाल बिहारी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ये एक दिन रेवेन्यू ऑफिस गए थे अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका सर चकरा गया। उन्होंने वहाँ पे देखा कि उनके डॉक्यूमेंट पर लिखा है लेट लाल बिहारी, मतलब वो ऑफिशियली मर चुके हैं लेकिन वो जिंदा है। मैं लाल बिहारी मृतक हूँ। मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। 1976 में भूराई अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था। लाल बिहारी जी ने जब इसका पता लगाया तब उनको पता चला कि ये काम उनका एक अंकल ने किया है, क्योंकि उनका अंकल चाहते थे कि लाल बिहारी जी का सारा जायदाद उनका हो जाए और इसीलिए उनको मरा हुआ साबित किया है। इसके बाद उन्होंने कानून की मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी। इसके बाद हमारे लाल बिहारी जी ने यह ठान लिया था कि जब तक अपने आप को जिंदा नहीं साबित कर पाते हैं तब तक वो हाल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अपना अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही किए थे। लाल बिहारी जी मीडिया के नजर में आने के लिए 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की कोशिश भी किए थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। फिर बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने अपने आप को जिंदा साबित कर पाए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नाम को विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हो। तो चलिए, अब भीख मांगने की बारी है। कृपया जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो दमदार होगा। तो सब्सक्राइब बटन को ठोको।